हेलो बच्चों, तो आज मैं आप सभी को क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.5 करवाने जा रही हूँ। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको ये फॉर्मूलाज बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत ना आए और इन फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है बेटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखना है इंटू में x प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये तो फॉर्मूलाज हमने अभी पिछली एक्सरसाइजेज में किए हैं, वही है। आपके ये कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो ऐड हुए हैं नए, तो इनको देखते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि एक बार a का क्यूब फिर b का क्यूब, फिर क्या करना है आपने प्लस में 3 करके एक बार इसका स्क्वायर करिए a स्क्वायर, फिर इसको सिंपल लिख दीजिए प्लस फिर 3 लिखिए, अब इसको सिंपल रखिए और b का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी बेटा। देखिए यहाँ पर आपका b जो है वो माइनस का है, तो देखिए यहाँ पर b को देखिए, b क्यूब में है, तो क्यूब में है तो आपका वो माइनस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन। यहाँ पर b की पावर क्या है, 1 है, ऑड है ना, तो ऑड है तो यहाँ पर माइनस का ही साइन रहेगा। अब यहाँ पर b आपका स्क्वायर में है, b आपका स्क्वायर में है, तो जो माइनस का साइन है उसका भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस का साइन आएगा। तो इस चीज की गलती आपने नहीं करनी है इस फॉर्मूला में, ठीक है। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में कोई भी परेशानी ना आए। अब चलिए हम फटाफट से 4.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ना बेटा आपको टोटल 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, सभी आपको रैशनल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में दे रखे हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपको उनको सिंप्लीफाई करना है, ओके। और बोला है कि मानकर चलिए कि जो डिनोमिनेटर है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब माइनस 18q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब माइनस 10q स्क्वायर। तो आपको ये जो एक्सप्रेशंस दे रखा है, ये देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर न्यूमरेटर लिखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब माइनस 18q स्क्वायर। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है आपको चेक करना है क्या मेरा जो एक्सप्रेशन है वो किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं सोचूं तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, लास्ट टर्म स्क्वायर में है, तो मैं सोचूंगी कि यहाँ पर ना a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी शायद लग सकती है, लेकिन आपकी उस आइडेंटिटी में सिर्फ मिडिल टर्म माइनस की होती है, लेकिन यहाँ पर तो ये स्क्वायर वाली टर्म भी आपकी माइनस में है, यानी कि ये उस आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा है। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा है।
तो जब आपका एक्सप्रेशन किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और इजी बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, सभी में से तो 3 कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का 6q स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 को आपको लेते हुए चलना है साथ में। ठीक है, अब चलिए ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ब्रैकेट में, अब इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसकी। ठीक है, और फिर फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 को बाहर रखिए। अब ये देखिए मैंने क्या सिखाया आपको कि ये देखिए फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिए। अब ये जो बीच वाली टर्म है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन, अब इसके साथ कोई नंबर नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं है, तो आप सोचिए कि इसके साथ क्या है, 1 है। ठीक है, कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो यानी कि नंबर क्या है, 1 है। तो 1 की जगह ना आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए। मैंने जो फैक्टर आपको सिखाया है मिडिल टर्म से निकालना, वो बहुत इजी मेथड है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताए हुए हैं सभी क्वेश्चंस में उस तरीके से। तो यहाँ पर भी मैं वही तरीका बता रही हूँ। क्या है वो मेथड, आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देना है, फिर जो साइन है उसको एज इट इज लिख देना है। अब जो मिडिल टर्म है उसके आगे जो भी नंबर दिया है ना बेटा, उस नंबर की जगह एक ब्रैकेट लगा देनी है। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर आपने ये जो आपको दे रखा है ना, जो भी वेरिएबल, उसको लिख देना है, और ये जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज उतार देना है। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 2 नंबर्स लिखे जाते हैं। वो 2 नंबर्स आपको कहाँ से ढूंढना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का देखना है कि फर्स्ट टर्म के वेरिएबल के आगे क्या नंबर है, 1 है। लास्ट टर्म के आगे वेरिएबल के आगे नंबर क्या है, 6। ठीक है, अभी आप माइनस के साइन को ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, नंबर देखिए 1 और 6 है, 6 आया आपके पास, 6 के फटाफट से फैक्टर्स निकालिए, देखिए क्या आएंगे आपके पास। तो फैक्टर आया मेरे पास 2 × 3। अब 2 और 3 में से ही आपका ये जो 2 नंबर्स है ना ये मिलेंगे। अब ये तो बड़ा इजी है, मैं क्या करूंगी, ये देखिए कांस्टेंट, यहाँ पर आपके पास जो लास्ट टर्म है ना उसका साइन देखना है, माइनस का है, यानी कि जो बीच वाला जो नंबर आएगा ना आपके पास वो माइनस होकर आएगा। 3 और 2 है ना, तो 3 - 2 करूं तो मेरे पास 1 मिल रहा है, और 3 × 2 = 6 करूं तो मेरे पास 3 × 2 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 6 मिल रहा है। देखिए कंडीशन क्या रहती है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको 6 मिलना चाहिए, इन दोनों नंबर्स को माइनस करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 - 2 करती हूँ तो 1 मिल रहा है, 3 × 2 कर रही हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, यानी कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं मेरे, 3 और 2। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए अब इजी है बेटा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस दोनों के पास जाएगा तो माइनस का 3, और इधर से पी क्यू दोनों के पास जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2pq। ठीक है, और माइनस का 6q स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 इन दोनों को लो, फिर इन दोनों को लो, देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ब्रैकेट p - 3q, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 2q, और ये आ जाएगा p - 3q। तो देखिए ये सेम है दोनों में, ये सेम है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये p - 3q, और यहाँ से बचेगा p + 2q। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमरेटर आपके पास निकल कर आ गया, ये न्यूमरेटर आया है बेटा अभी तक। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर निकालेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर लिख देती हूँ, मुझे क्या दे रखा है, p² + 3pq - 10q स्क्वायर। तो चलिए इसके भी फटाफट से निकालते हैं। यहाँ पर भी कोई आइडेंटिटी आपकी मैच नहीं करेगी, तो यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मैंने बताया आपको कैसे करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखो, फिर क्या करना है, प्लस का साइन एज इट इज रखो, ये जो नंबर है नंबर की जगह ब्रैकेट लगा दो, जो वेरिएबल है उसको ब्रैकेट के बाहर रखो। ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म है इसको भी एज इट इज लिख दो। ठीक है, एज इट इज लिख दो। अब ये आपको ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर ढूंढने हैं बेटा, 2 नंबर ढूंढने हैं, कहाँ से ढूंढोगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म में आपके पास, फर्स्ट टर्म में नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म में नंबर है 1। ठीक है, लास्ट टर्म में नंबर क्या है, 10। ठीक है, साइन को भी मत देखिए। अब ये आया आपके पास 10 के फैक्टर्स निकलेंगे 2 और 5। ठीक है, ये देखिए 2 और 5 निकले। 2 और 5 में ही आप ऐसा कुछ करिए, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पर 10 मिले। फर्स्ट कंडीशन ये है, प्रोडक्ट आपको 10 मिले, और
यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपकी माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको जिस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाया है, 3 की जगह ब्रैकेट लगाया है, तो आपको 3 मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये इजी है, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 और 5 इंटू 2 10, तो वो दो नंबर्स आपके क्या है 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq, जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर माइनस का 10q स्क्वायर, अब दो के पेयर लीजिए, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, p, यहाँ पर p प्लस 5q और यहाँ पर माइनस का 2, तो ये p 2q आएगा, ठीक है, माइनस का 2q p प्लस 5q है ना। दोनों के पास अभी p प्लस 5q है और यहाँ पर बचेगा आपके पास p और यहाँ से माइनस का 2q, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर आया है बेटा, डिनोमिनेटर। तो चलिए यहाँ पर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख देती हूँ। न्यूमरेटर में मेरा आंसर आया है 3p माइनस 3q, ठीक है, और ये p प्लस 2q, और नीचे क्या है आपके पास p प्लस 5q और ये p माइनस 2q। तो यहाँ पर मेरा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मेरा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपने लास्ट में इसके जो आंसर है वो लिख देने हैं इस तरीके से। तो देखिए ये आपका आंसर है, कहीं से आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और ये जो आपका फैक्टर निकालने का मेथड है ना, जो मैंने बता रखा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, वो मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी पूरा अच्छे से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराया, तो प्लीज जाकर आप वो एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको दिया है एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब अपॉन 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, वो आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो चलिए करते हैं। न्यूमरेटर में आपको एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान दीजिए आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये मेरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, a देखिए आपका क्या हो जाएगा n और b क्या हो जाएगा बेटा आपका m, है ना, ये हो जाएगा m, ओके। तो यहाँ पर देखिए a और b आपको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए आप n माइनस m का होल क्यूब। तो ये आपका न्यूमरेटर का आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 5m स्क्वायर माइनस का 10mn प्लस 5n स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको और इजी कर सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकती हूँ मैं, हाँ ले सकती हूँ। तो m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी आइडेंटिटी आपकी लग रही है, कौन सी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा a क्या हो जाएगा आपका m और b क्या हो जाएगा n, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिए ये 5 आपको आंसर में लिखना है, ठीक है, 5 को मत भूल जाइएगा, 5 मल्टीप्लाई में है। हम तो अभी इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो 5 तो आंसर में है बाहर, और a माइनस बी, a क्या है m, b क्या है बेटा n, तो m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको 5 को नहीं भूलना है, याद रखिएगा। तो डिनोमिनेटर का आंसर ये आ गया आपके पास। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख दीजिए आप आंसर को। तो न्यूमरेटर का आंसर है n माइनस m का होल क्यूब अपॉन में 5m माइनस n स्क्वायर। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ना कैंसल हो सकता है, लेकिन n और m जो है ना ऊपर नीचे ना आगे पीछे दे रखा है, तो मैं ना ऊपर वाले का चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लेती हूँ, ठीक है, तो माइनस का साइन कॉमन लेती है तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में m माइनस n, और ये क्यूब आप पहले इस तरीके से लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस को आप जब बाहर निकालोगे ना तो वो माइनस का निकलेगा बाहर, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आप लिखिए 5m माइनस n का होल स्क्वायर,
ये आ गया आपके पास। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा माइनस का m माइनस n का होल क्यूब अपॉन 5m माइनस n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस, अब m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n, ठीक है, नीचे 5m माइनस n और m माइनस n कैंसिल करिए, कैंसिल हो गया। आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा, माइनस m माइनस n अपॉन में 5। तो माइनस के साइन को अंदर लेकर जाऊंगी तो n तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का m हो जाएगा अपॉन में 5। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। ओके, तो आपने यहाँ पर माइनस के साइन की गलती नहीं करनी। ठीक है, तो देखिए आपका ये इजी था, आइडेंटिटी यूज हो रही थी इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपका आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में लिख देती हूँ, आपको क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। ठीक है, अब देख रहे हो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। हमने अभी स्टार्टिंग में आइडेंटिटी पढ़ी ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अगर आप आइडेंटिटी को ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो क्यूब वाली तीनों टर्म्स हैं ये पॉजिटिव की रहनी चाहिए और ये जो 3abc है ये आपका नेगेटिव का है, लेकिन यहाँ पर तो ये प्लस का है। तो यानी कि आपका यहाँ पर ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनमें से कोई एक नेगेटिव का है और यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है ये जो v है ना, v ये हमारा नेगेटिव का है बेटा। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को ना इस आइडेंटिटी से मैच करते हुए लिख देती हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा w का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस का v का क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये -3 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी इंटू एक्स। अब देखो इसको माइनस माइनस ये आपके पास प्लस देगा और ये 3wvx आ जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। ए क्या है बेटा w, b क्या है आपका माइनस का v और c क्या है बेटा x। ठीक है, अब आपको a b c मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर ये इसमें आप लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास w माइनस वी प्लस एक्स और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट w स्क्वायर और ये प्लस का माइनस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस w इंटू माइनस वी, ठीक है, फिर माइनस माइनस वी इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको लिख लो। ये आपके पास न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, w माइनस वी प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस wv प्लस वी एक्स माइनस एक्स w। ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेटर का आंसर आया है। अभी तक न्यूमरेटर का आंसर आया है। चलिए अब हम इसका डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है एक्सप्रेशन बेटा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस का 2wx। तो देखिए ये एक्सप्रेशन भी आपका आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो ये आइडेंटिटी में सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव का है, लेकिन आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर दो टर्म्स आपकी नेगेटिव में है। तो अभी आप नेगेटिव के साइन को ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस जो ये है ना, सबसे पहले सभी को ना पॉजिटिव में ही लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव में मैं लिखती हूँ इसको। देखिए w का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी सी, ए क्या है w, b क्या है v और c क्या है आपका x। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू डब्ल्यू वी
ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इंटू वी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स डब्ल्यू। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर तो मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो ये सारे के सारों को मैंने पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है, पॉजिटिव में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर सब पॉजिटिव में लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए जरा एक्सप्रेशन को ध्यान से, किन दो टर्म्स में आपका नेगेटिव का साइन है, इन दो टर्म्स में आपका नेगेटिव का साइन है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा वेरिएबल आपका कॉमन आ रहा है, कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, यहाँ पर मेरा v जो है वेरिएबल वो दोनों में सेम है। यहाँ पर देख रहे हो v वेरिएबल दोनों में सेम है, यानी कि ये जो मेरा v है ना, v के आगे आप क्या करिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। जहां जहां पर v है ना बेटा, इसको आप पहले इसको अच्छे से लिख दीजिए, 2 इंटू डब्ल्यू इंटू वी, फिर प्लस 2 इंटू वी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू। इस तरीके से अब जहां जहां v है ना बेटा, उसको माइनस का कर दीजिए, जहां जहां v है उसको माइनस का कर दीजिए। अब आप इसको रिवर्स करके देखोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। देखिए माइनस का 2w माइनस का 2vx। बस आपको ध्यान क्या देना है, जहां पर भी आपके देखिए माइनस के साइन है, ये दो टर्म्स में है, इन दोनों टर्म्स में देखिए कि आपका wvx, ये जो तीन वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं इस एक्सप्रेशन में, उनमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, v जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जहां जहां आपको v दिख रहा है ना बेटा, वहां वहां आप माइनस का साइन लगा दो। अब यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि जो मेरा a है वो w है, जो मेरा b है वो माइनस का v है, जो मेरा c है ना बेटा वो मेरा x है। तो अब इस फॉर्म में लिख दो इसे, तो ये आ जाएगा w, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा w माइनस का v प्लस का x का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का आंसर है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखो। न्यूमरेटर में आंसर क्या दे रखा है, w माइनस वी प्लस एक्स, और यहाँ पर है w का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, है ना। और नीचे क्या है, w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये कट गया, और यहाँ पर दो आएंगे ना आपके पास, ठीक है, तो एक इसको मैं दो बार ही लिख देती हूँ। डिनोमिनेटर में आप इसको स्क्वायर वाले को ना 2 टाइम्स लिख दो, ठीक है, 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, एक एक आपके पास नीचे एक बचेगा, ये w माइनस वी प्लस एक्स। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आंसर आपके पास आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, w माइनस वी प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, इजी है, बस आपको ध्यान रखना है माइनस के साइन का। ओके, तो देख लीजिए आप थर्ड पार्ट को, और इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसे लिख लेती हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है ये दोनों ही आपके आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर का जो ये एक्सप्रेशन है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, जरा ध्यान से देखोगे। ये आपका देखिए मैच कर रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर, और सबसे पहले इसको लिखेंगे प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब देखते हैं मिडिल टर्म क्या मेरी सही आ रही है, तो माइनस का 2 इंटू 2y इंटू 5z, यही रहना चाहिए ना। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20yz, और ये माइनस 20yz, यानी कि बिल्कुल सही आ रही है। तो आपका a क्या हो जाएगा बेटा 2y, b क्या हो जाएगा बेटा 5z, ठीक है। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख देंगे। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दे रखा है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका आइडेंटिटी से मैच कर रहा है एक्सप्रेशन। तो देखिए किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है,
यहाँ पर आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, 4 भी है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर 2 का। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर आ गया बेटा। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर का आंसर है 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन में 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म्स है ना ये आगे पीछे है। तो मैं ऊपर वाली टर्म को देखिए, मैं क्या करूँ, माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस के साइन को कॉमन लूंगी तो 5z माइनस 2y और ये पूरे का स्क्वायर लगाइए अभी, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आपको बाहर वो पॉजिटिव का मिलेगा। अगर यहीं पर 3 रहता, क्यूब रहता, तो माइनस का साइन फिर निकलता बाहर ब्रैकेट से, समझ रहे हो। अब अभी हमने पीछे किया था ना ऐसा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है उसको आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो देखिए बेटा आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आ गया 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर और ये 5z माइनस 2y अपॉन में 5z प्लस का 2y। तो देखिए ये स्क्वायर में है ना, इसको आप 2 टाइम्स लिख लीजिए ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5z माइनस 2y। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या बचेगा 5z माइनस 2y अपॉन में 5z प्लस का 2y। तो ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। देख लीजिए आप ध्यान से, ओके। इजी था ये 4th पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका 5th पार्ट करते हैं। तो देखिए आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर आपको ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब आप ध्यान से देखोगे ना इसे बेटा, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है ना, ये किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इनके फैक्टर्स जो है वो निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम आपस में प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको करिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे लाइन डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है ना, तो मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। क्या करना है आपको, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको एज इट इज लिखो। जो मिडल टर्म है ना बेटा, मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, जो एक्स वाली टर्म होती है उसे स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे आपको कोई नंबर दिख रहा है, नहीं कोई नंबर दिख रहा है तो ये मत सोचिए कुछ नहीं है, इसके आगे 1 है बेटा। तो उस 1 की जगह आप एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। 1 की जगह ब्रैकेट लगा दो, बाहर वेरिएबल को लिख दो और ये जो माइनस का 6 है इसको एज इट इज लिख दो। तो आपको ये बहुत आसान मेथड लगेगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सभी को एज इट इज उतार देना है, बस जो मिडल टर्म में जो एक्स के आगे जो भी नंबर दिया होगा ना उसकी जगह एक ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में ना आपके पास 2 नंबर्स लिखे जाएंगे। वो 2 नंबर्स कहाँ से आते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म के आगे कोफिशिएंट देख रहे हो क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म क्या देख रहे हो आपके पास 6 है। अभी माइनस के साइन को मत देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 1 है और ये आपको 6 दे रखा है, ठीक है, 6 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 के फैक्टर्स आप निकालोगे तो आपके 2 और 3 आएंगे, है ना। अब 2 और 3 को आप क्या करिए, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट करो तो आपको ये 6 मिलना चाहिए और इसका माइनस करो। कांस्टेंट टर्म अगर माइनस की है तो माइनस करके आपको क्या मिलना चाहिए, जिसकी जगह ब्रैकेट लगाया, किस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाया, 1 की जगह, तो 1 मिलना चाहिए। यानी कि 3 माइनस 2, 3 इंटू 2। ये तो बहुत ईजी था, इसको आप बिना इसके किए हुए भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वो करके बता दिया। तो देखिए 3 माइनस 2 करोगे तो 1, 3 इंटू 2 करोगे तो 6, ठीक है। अब आपको ध्यान से साइन के साथ प्लस का 3
लिखना है, प्लस का 3x हो जाएगा, x जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6। अब यहाँ पर दो दो टर्म्स लीजिए, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, x प्लस 3 माइनस का 2 x प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए आपके फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 3 और ये x माइनस 2। ठीक है, ये समझ में आया, इसका तो निकल गया। अब इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पर भी देखिए आपको क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज लिखो, साइन को एज इट इज लिखो, जो नंबर है नंबर की जगह ब्रैकेट लगाओ, बाहर वेरिएबल को लिख दो, प्लस का 12 लिख दो। अब स्क्वायर वाली टर्म, तो देखिए यहाँ पर आपके पास स्क्वायर वाली टर्म के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 के फटाफट से फैक्टर्स निकालना जरा क्या होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो प्रोडक्ट करिए जरा आप, तो आपके पास मिलना चाहिए ये 12। ठीक है, 12 मिलना चाहिए, और प्लस करोगे या माइनस, 12 कैसा है, कांस्टेंट टर्म कैसा है, प्लस का है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो प्लस करके किस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाई है मैंने, 7, तो 7 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 करती हूँ तो मेरे पास 7 आता है, और 4 इंटू 3 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो 4 और 3 वो नंबर्स हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ये वाला स्टेप अगर आप करते हो ना मेरे तरीके से, तो आपकी कभी भी प्लस माइनस की गलती जो है वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, माइनस के साइन को अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 4 और एक्स को भी दोनों से करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। अब दो दो नंबर्स को लो, यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है तो x माइनस 4, और यहाँ पर 3 आ रहा है तो x माइनस 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3। ये आ गए बेटा, तो न्यूमरेटर के आपका आंसर क्या आया है, x प्लस 3 x माइनस 2, और ये वाले भी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में सभी को लिख दो, माइनस 4 और x माइनस 3। तो ये आपके देखिए, ये आपके पास न्यूमरेटर का आंसर अभी निकल कर आया, न्यूमरेटर का। ठीक है, तो चलिए अब हम डिनोमिनेटर का निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तो स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज लिखो, माइनस साइन को एज इट इज लिखो, फिर ब्रैकेट, फिर x प्लस 8। ठीक है, ये बड़ा इजी है। अब देखिए स्क्वायर वाली टर्म के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 8, तो 8 आया, 8 के फैक्टर्स निकालो, तो 2 4 2 2, ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दो नंबर्स ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करके 8 दे, दो नंबर्स ऐसे लो प्लस करेंगे माइनस प्लस, कांस्टेंट टर्म प्लस की है तो दोनों नंबर प्लस होके बीच में लिखे जाएंगे, तो प्लस होके क्या आना चाहिए, किसकी जगह ब्रैकेट लगाया है, किस नंबर की जगह, 6 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा 4 प्लस 2, है ना, तो 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 2 8। आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये दो नंबर्स आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, इसको किए बिना, ये आ गया आपके पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस का साइन का ध्यान रखना है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये आ जाएगा x, और ये x माइनस 4 माइनस का 2, और ये x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 2, ये आ गया आपके पास। अब इसको भी मैं कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसको लिख लेंगे हम एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर के आंसर आपके ये 4 आ रहे हैं, तो मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं लास्ट में। तो न्यूमरेटर क्या है बेटा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब देखो ध्यान से क्या क्या कट रहा है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 यानी कि 1 आपके पास आंसर निकल कर आया है। ठीक है,
इसका आंसर क्या आया है 1। तो देखिए आपका ये 5th पार्ट, आपको इसको ध्यान से करना होगा। सभी में ज़्यादातर आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही फैक्टर्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से करिएगा। इजी है, बहुत इजी है, बस आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने आना चाहिए। आप ये मेरा वाला तरीका अपनाओगे ना तो आपकी ये जो 2 नंबर्स ढूंढने की जो आपकी मेहनत रहती है ना, वो बड़े आसान तरीके से वो ढूंढ लोगे और बीच वाली जो मिडिल टर्म है उसको आप स्प्लिट करके इजीली लिख सकते हो और माइनस प्लस की भी गलती आपकी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए लास्ट 6th पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यूमरेटर लिख लेती हूँ। हमें दिया है p की पावर 4 माइनस 16, तो यहाँ पावर में आपको 4 दिया है इस बार, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। तो आप देखिए पावर 4 को आप क्या स्क्वायर में नहीं लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं ना, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ p की पावर 2 फिर पावर में 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 आपको पावर 4 ही मिलेगी, तो मैंने p की पावर 4 को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ये 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4 का स्क्वायर इस ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो देखिए आइडेंटिटी क्या लगेगी इस एक्सप्रेशन पे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका a क्या हो जाएगा बेटा? p स्क्वायर, ओके, और b क्या हो जाएगा आपका? 4, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं हम, यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 4 और ये p स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया आपके पास। अब इस पर आप वापस से ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको तो आप एज इट इज ही लिखो p स्क्वायर प्लस 4 को। अब यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिखोगे? यहाँ पर अब आपका a क्या हो जाएगा बेटा? p, और b क्या हो जाएगा? 2। तो ये अभी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको एज इट इज रख लेते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 2 और ये p प्लस 2। ठीक है, और ये आपका एज इट इज चलेगा, तो p स्क्वायर प्लस 4। तो आपका ये न्यूमरेटर का आंसर जो है वो आया है। ठीक है, न्यूमरेटर का आ गया। अब हम डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ये दे रखा है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको करेंगे। तो ये देखिए स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, फिर माइनस का साइन एज इट इज। अब ये जो नंबर है, नंबर की जगह ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर p प्लस का 4 एज इट इज। ठीक है, सबको उतार देना है आपने साइन के साथ एज इट इज। बस जो मिडिल टर्म है ना, उसके आगे जो नंबर दे रखा है उसकी जगह एक ब्रैकेट लगानी है। अब इस ब्रैकेट में 2 नंबर्स आपके आएंगे। 2 नंबर्स कहाँ से ढूंढने हैं? स्क्वायर जो है स्क्वायर वाली टर्म का, उसका कोफिशिएंट देखिए 1, कांस्टेंट टर्म क्या है? 4। तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2। अब देखिए 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट करो तो 4 आए, 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका प्लस करो तो आपके पास मिडिल टर्म क्या है? जो नंबर की जगह आपने ब्रैकेट लगाई है 4। समझ रहे हो बात? तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4। तो 2 नंबर्स क्या है आपके? 2 प्लस 2। प्लस ही क्यों किया? क्योंकि कांस्टेंट टर्म प्लस की है, तो वो 2 नंबर्स बीच में प्लस ही होंगे, ध्यान रखना। ये आ गया p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4। 2 पेयर्स लीजिए p, तो ये p माइनस 2 और ये माइनस 2, p माइनस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास p माइनस 2 और ये p माइनस 2। तो ये डिनोमिनेटर आ गया आपके पास। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख लीजिए। न्यूमरेटर में आंसर है बेटा आपके पास p माइनस 2, p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4। डिनोमिनेटर का आंसर है p माइनस 2, p माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास बेटा p माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो देखिए आपका ये 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं यहीं पर। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया आपको तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।